नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट पुष्पेंद्र बोल रहा हूँ। मैं अपने स्टॉक सिलेक्शन के सीरीज में आज एक ऐसे ऐप के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो मैं पर्सनली नॉलेज के लिए यूज़ करता हूँ, स्टॉक्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो चलते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉकेज की। स्टॉकेज एक ऐसा एप्लीकेशन है स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए जो कि विवेक बजाज जी ने बनाया है। उनकी कंपनी स्टॉकेज। मैं आपको उनके इस इंटरफेस से मैं रूबरू कराता हूँ। लॉग इन करेंगे। मैं बिना लॉगिन के भी आपको दिखाता हूँ। स्टॉकेज विवेक बजाज जी ने बनाया है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको इस इंटरफेस को कैसे यूज करना है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे आपको स्टॉकेज का लोगो दिखेगा। मार्केट, इंडाइसिस, व्यू ऑल। जब आप मार्केट पे, मार्केट होम्स, इंडाइसिस, मार्केट होम पे, अभी हम लोग मार्केट होम पे ही हैं। यहाँ पे आपको इंडाइसिस दिखता है और निफ्टी सेंसेक्स। निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी 24,600 आज 15 अगस्त बीत चुका है। तो लास्ट डेट का दिखा रहा है। एफ आई आई कैश, कितना खरीदारी कितना बेचा उन्होंने। सेंसेक्स का प्राइस दिख जाता है 80,590। ये इंडाइसिस निफ्टी, निफ्टी 500, बैंक निफ्टी, राइट। व्यू ऑल करेंगे तो आपको पूरा दिखेगा एक बार में। यहाँ पे भी है व्यू ऑल। व्यू ऑल में आपको निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक्स, फाइनेंशियल, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200, मिड कैप 150, निफ्टी के जितने भी इंडाइसेस हैं, मेजर इंडाइसेस, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इंडाइसेस का मतलब बेसिकली मैंने पहले भी बताया है, बट किसी एक चीज को, मतलब एक सेक्टर की चीजों को एक इंडेक्स में कर देना, उसको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, निफ्टी ऑटो। तो ऑटो पे जितने भी स्टॉक्स हैं, यहाँ पे मारुति, महिंद्रा, जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं वो एक एक इंडेक्स में छा गए हैं। तो ऐसा है। आपको वन बाय वन चीजों को दिखाता हूँ, फिर उन सब चीजों को इलेबरेट करता हूँ। यहाँ पे गेनर दिखेंगे जो भी पॉजिटिव में है। यहाँ पे लूजर्स, ये सभी लोगों ने मार्केट में धड़ाम हुए हैं। सो आप यहाँ से इंडाइसिस, ट्रेंडिंग नाउ, जो बेसिकली ट्रेंडिंग है, जो अभी, लाइक एग्जांपल, अनुपम रसायन इंडिया हैज मेड अ न्यू 52-week high today with the last traded point at 1158 पॉइंट। तो ये ट्रेंडिंग्स हैं। ट्रेंडिंग्स के 5 स्टॉक्स इन आपको दिख जाते हैं फटाक से। टर्नर, ये जो डॉट है ना ब्लू कलर का, इसमें आपको दिख जाएंगे। आगे पीछे करेंगे तो देखिए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, प्राइस मूवर, वॉल्यूम शॉकर, यानी इनके वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्पाइक हुए हैं। 52-week हाई लो, न्यू 52-week हाई, इनके प्राइस बढ़े हैं। एल टी पी, लास्ट ट्रेडेड पॉइंट, हाई लो, यहाँ पे हाई दिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लो दिखेंगे। ऑल टाइम हाई लो, यानी अभी तक अपनी लाइफ में
पहली बार इतना हाई टच किया है। और यहाँ पे लो, लो तो नहीं हुए हैं, सब हाई हुए हैं। लाइक ये चार स्टॉक्स अपने टॉप के ऑल टाइम हाई है। इससे पहले उन्होंने कभी अपने हाई को टच नहीं किया था। उन्होंने 15 अगस्त के 14 अगस्त को, ये जो डेटा हम बात कर रहे हैं वो सब 14 अगस्त के हैं भाई, लास्ट ट्रेडिंग डे। यहाँ पे आपको न्यूज एंड अपडेट्स दिख जाएंगे। मैं न्यूज एंड अपडेट्स को पढ़ता हूँ क्योंकि कुछ चीजों का इफेक्ट जो आज न्यूज में है ना, उसको आने वाले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में दिखता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई स्टॉक्स आप लेते हो जो भी 52 वीक हाई भी चल रहे हैं, तो भले वो आज दिख रहे हैं 52 वीक हाई पे, लेकिन उनमें अभी मोमेंटम 1-2 हफ्ता बना रहेगा। ये स्टॉकेस्ट टीवी एक नया चीज चालू किया है विवेक जी ने। इसमें आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग काफी अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हो। शाम को 6 बजे इनका क्लासेस या रहता है, क्योंकि मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ तो आता है नोटिफिकेशन, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से मैं देख नहीं पाता हूँ, बाद में देखता हूँ। यहाँ पे मार्केट इवेंट्स है, कॉर्पोरेट एक्शन। हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है। लाइक डिविडेंड कब मिलने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है, लाइक दैट। अपकमिंग रिजल्ट, किन किन का रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे दिखा है मंडे 18 अगस्त को मोदी नवनिर्माण का रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको इसका सिर्फ एक एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आपको डिस्कवर करना है। यहाँ पे डील्स दिख रहा है, बल्क डील, ब्लॉक डील, इंसाइडर एंड फैट। आपको यहाँ पे FIDI एक्टिविटीज दिखेगी। CM का मतलब होता है कैश मार्केट, FII मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कैश मार्केट में कितना बेचा है, कितना DIs ने खरीदा है, बस। निफ्टी, निफ्टी विक्स, सेंसेक्स। सेक्टोरल परफॉर्मेंस में आपको दिखता है कि कौन से सेक्टर का कितना चेंज हुआ है, भागा है। यहाँ पे फेरो मैग्नीज है, फेरो मैग्नीज पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी स्टॉक्स दिखेंगे इसमें, ऑल स्टॉक्स फेरो मैग्नीज के, फेरो एंड सिलिका मैग्नीज, गेनर, लूजर। सब्सक्राइब करना पड़ता है इसके लिए, स्टॉक स्कोर जानने के लिए। टेक्निकल, आप किसी भी स्टॉक्स पे क्लिक करके आप उनकी सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। जो लोग मैं प्रीमियम सब्सक्राइबर हूँ, बट अभी मैं इसको नहीं लॉक कर पा रहा हूँ। इनमें बहुत सारे सब्सक्रिप्शन के मतलब लेयर्स हैं, प्रीमियम, प्रो, प्रोफेशनल, काइंड ऑफ। तो कुछ लोगों को कुछ चीजों का एक्सेस है, कुछ चीजों का एक्सेस नहीं है। न्यूज पढ़ सकते हो आप, न्यूज इज वेरी हेल्पफुल। आप उस पे आप एक एनालिसिस करके आइडिया बना सकते हो। ये जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, नेक्स्ट है इंडाइसेस। आप किसी एक इंडाइसेस पे जाएंगे तो आपको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। निफ्टी फिफ्टी सब जानते हैं, सबको पता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50। इस पे क्लिक करिए तो आपको ये प्राइस दिखेगा। यहाँ पे आपको वन डे चेंज, वन डे लो, वन डे हाई, ये वन डे का था। 1 वीक का चेंज इतना दिखेगा, 1 वीक लो, 1 वीक हाई।
वन 1 मंथ लो, 1 मंथ हाई। ये इंडेक्स से इसलिए आपको बड़ा प्राइस दिख रहा है। अगर मैं अब मैं नॉर्मली इसको पढ़ने के लिए यूज करता हूँ, नॉलेज के लिए यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स रिप्रेजेंट 50 कंपनीज फ्रॉम निफ्टी, लाइक दैट। आप इसे पढ़िए, पूरा पढ़ सकते हो। मैं नॉलेज के लिए ही यूज करता हूँ इसको। स्टॉक्स तो इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि पैसे कम पड़ जाते हैं। ये प्राइस था, ये चार्ट है। Want to analyze the price trend using technical fundamentals। स्टॉक्स की लिस्ट है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान एवेन्यू, ऐसे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको स्टॉक्स दिखते जाएंगे। एंड आप देखेंगे ये काफी रिप्रेजेंटेटिवली बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हैवेल्स का साइन है, जेएसडब्ल्यू का साइन है, राइट। डाबर इंडिया, आईसीआईसी, जो जिस कंपनी का नाम है उसका लोगो लगा है, वो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। विवेक बजाज जी ने और उनकी टीम ने पूरी कोशिश की है कि इसको कितना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल, यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। ये गेनर थे इस निफ्टी नेक्स्ट 50 के, और ये लूजर थे। यहाँ पे जिस चीज पे भी जाओगे, सपोज एक स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं एंड ऑल पे क्लिक करते हैं, तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस क्लिक करोगे तो आपको सेम वे में चीजें दिखेंगी, लाइक 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स। तो 1 वीक का लेंगे तो आप लाइफ इंश्योरेंस का प्राइस 1 वीक लो 874 था और हाई 982। उसी तरह 1 मंथ का चेंज देखेंगे तो इतना था, 3 मंथ का चेंज। यहाँ से आप ओवरव्यू में किस सेक्टर का है, किस इंडस्ट्रीज का है, मार्केट कैप क्या है, पी रेशियो, ये सब फंडामेंटली लार्ज कैप है। इस कंपनी के बारे में, द कॉर्पोरेशन इज बीन प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स एंड इज द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इट इज अ ब्रॉड डाइवर्सिफाइड। आप इसके बारे में, मतलब मैं हर सेक्टर के स्टॉक्स को पढ़ना पसंद करता हूँ, उनके बारे में जानना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे दिखेगा निफ्टी 50, पीयर कंपैरिजन। लाइफ इंश्योरेंस के जो कंपटीटर हैं वो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी लोम्बार्ड, आईसीआईसी प्रुडेंशियल। उनके रिजल्ट देख सकते हो, आईपीओ डिटेल, लिस्टिंग डेट कब था, लिस्टेड प्राइस कब था, राइट। सो ये चार्ट चार्ट दिखता है। डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी वैल्यू एंड ट्रेडेड वैल्यू, ये जो ब्लू में है ना, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 14th तारीख को कितनी क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई है, परसेंटेज में 38.4 है, ट्रेडेड क्वांटिटी कितना हुआ है, एंड उसका वी वेब यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इट्स अ टेक्निकल इंडिकेटर। 889.41, ये उसका एवरेज प्राइस है, जबकि वो अभी एवरेज प्राइस के नीचे है। यहाँ पे दिख रहा है ना। सो डिलीवरी मजबूत हुई है, यानी लाइफ इंश्योरेंस में लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आता है, राइट, आप तारीख वाइज अपडेट दिखता है, ये न्यूज़ की चीज़ें हैं। अनाउंसमेंट कुछ हुआ है तो अर्निंग कॉल्स, जो भी चीज़ें हैं वो दिखेंगी यहाँ पे। कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन में दिखेगा कि आपको कब कब इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड दिया है। अभी 25 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, 12 रुपए पर शेयर दिया है। फीड, मनी फीड, मतलब अलग अलग जो
लाइक मनी कंट्रोल है, ये भी एक एप्लीकेशन है, तो जिसके बारे में मैंने बताया ऑलरेडी। बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टारगेट 1100 आईसीसी सिक्योरिटी मनी कंट्रोल, यानी जो ओपिनियन देते हैं वो आपको यहाँ पे फीड में मिल जाएगा। मार्केट मोजो, सीएनबीसी टीवी 18, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, राउटर, न्यूज 18, इंश्योरेंस एशिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो जो अपना ओपिनियन दिए थे वो इस फीड में आपको दिख जाएगा इस कंपनी के बारे में। एज रिपोर्ट, एज रिपोर्ट यानी जो इनका अर्निंग कॉल्स होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डाल देते हैं। ये लॉक है शायद, मैं ओपन करके कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा और पासवर्ड मैं थोड़ा भूल गया हूँ। लेट्स ट्राई एक्चुअली। क्योंकि मैं इसका सब्सक्रिप्शन लिया है तो शायद ये चालू भी हो सकता है। ओके, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा, इसका सेंटीमेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्निंग कॉल्स, पोस्टेड इम्प्रूवमेंट इन, सॉरी, ये दिखेगा निगेटिव। ये एक सेंटीमेंट स्कोर होता है। रेड रहेगा तो निगेटिव रहेगा, ग्रीन रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रल है, अभी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। सेक्टर फाइनेंस, इंश्योरेंस, लाइफ है, व्यू रिपोर्ट, कौन कौन सा लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में पूरा डिटेल दिख जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो कि ये बहुत ही जो लोग फंडामेंटली चेक करते हैं ना किसी स्टॉक्स को, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको जस्ट एक एन ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोग बाकी सारे स्टॉक्स को आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ये मोमेंटम स्कोर है, यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा। ये अपने डिमांड पर बार बार आकर के जा रहा है। डिलीवरी अपडेट्स, स्टॉक स्कोर, टेक्निकल, यहाँ पे मार्केट बेंचमार्क एंड सेक्टर बेंचमार्क दिखता है। काफी इसने कितना रिटर्न दिया है अपने सेक्टर में वो दिखाता है। ये जो लेवल है ना, एलटीपी, डे ओपन, डे हाई, प्रीवियस क्लोज, डे लो, ये प्राइस दिखाता है। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स के लेवल हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाएंगे तो इंडिकेटर्स, इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, आपने नाम नहीं सुना होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगा और उसके बारे में काफी डिटेल भी है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मोमेंटम, ये मोमेंटम इंडिकेटर्स जो होते हैं, मोमेंटम उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसे आरएसआई बोलते हैं, वीकली, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, मनी फ्लो इंडेक्स, रेट ऑफ चेंज, स्टोकेस्टिक्स परसेंटेज, विलियम आर, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ट्रेंड में एवरेज डायरेक्शनल, ट्रेंड इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, एटीआर, वॉलिंजर बैंड, ये काफी बहुत लर्निंग के लिए बहुत अच्छा ऐप है ये। अगर मैं आपको एक यहाँ दिखाता हूँ, ये जो आई है ना, आई दिख रहा है गोल टाइप का, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड वीडियो भी दिख जाएगा
और आप यहाँ पे उसके बारे में पढ़ सकते हो कि आरएसआई क्या होता है और क्या दर्शाता है वो। आप इसे पढ़िए। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बट क्योंकि मैं एक चीज़ के बारे में, एक स्टॉक के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, द सेम वे आप बहुत सारी जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनको डिस्कवर कर सकते हो। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द रिलेटिव स्ट्रेंथ इज द मोमेंटम इंडिकेटर दैट मेजर द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सिक्योरिटीज रिसेंट प्राइस मूवमेंट टू एवल्यूट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। आरएसआई के बारे में मैंने इंडिकेटर्स के बारे में पता है नहीं, बट आरएसआई इंडिकेटर है जो लोग अलग अलग टाइप पे यूज करते हैं। इसका 0 to 100 रहता है। तो अगर वो 30 के नीचे है, आरएसआई बिलो 30, तो वो एक अंडर वैल्यूड माना जाता है। और अगर आरएसआई मोर देन 60 है, 70 है, 80 है, तो वो एक बहुत ही ओवर वैल्यूड है। Condition is price of that security. The RSI range from 0 to 100. The price considered here to calculate RSI is 14 trading days. पिछले 14 दिनों का ये डेट दिखाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये what does RSI signifies देखो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं तो पहले से पढ़ा था इसलिए मुझे ये नहीं पता, बट इसको यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी। आप कोई किसी भी स्टॉक्स के बारे में, और अगर आपको देखने का है, पढ़ने का नहीं है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली उसके बारे में पढ़ आ जाएगा। मैं ओपन नहीं करता हूँ, लेकिन इसी तरह कमोडिटी चैनल क्या करता है इस पे आप पढ़ सकते हो, वो क्या सिग्निफाई करता है। और ठीक है, इसके बारे में आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। कमोडिटी चैनल इंडेक्स व्हाट इज, पूरा उसके बारे में ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। और इसने ना, मतलब आपके ट्रेडिंग जर्नी को कितना बेहतर बनाएगा ये तो वक्त बताता है, वक्त बताएगा। बट आपका जो नॉलेज है ना वो काफी इनहेंस हो जाता है। इसी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। और मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं इसको बहुत ही यूजफुल करता हूँ। आप यहाँ पे जो भी चीजें दिया हुआ है आप उसके बारे में इस पे करके पढ़ सकते हो। आपका नॉलेज जरूर इनहेंस होगा। ये टेक्निकल के बारे में जितने भी हैं, यानी टेक्निकल इंडिकेटर्स, इनका लेवल है ओपन हाई लो क्लोज। इसमें प्रीवियस से जो है, ये जिस पे क्लिक करोगे तो वो आता है करंट वीक्स, लास्ट मंथ, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, सिंपल मूविंग एवरेज, ये वीकली सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीकली पीवट, डेली पीवट। पीवट में R1 R2 R3 होता है, यानी रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3, एक लेवल है इनका, ये लेवल का। और नीचे S1 S2 S3, वॉल्लिंजर बैंड का अपर बैंड, लोअर बैंड, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे में दिया हुआ है, मतलब फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ये है पहला वो पैराबोलिक SR, पैरा वीकली पैराबोलिक SAR, सुपर ट्रेंड, वीकली सुपर ट्रेंड। ये है इचिमोकू क्लाउड, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है। इसमें अलग अलग काफी वियर्ड नेम है, जैसे टिंकन सेन, शेंक्यू स्पैन ए, किजुन एंड शेंकू, ऐसा। ये एक्चुअली जब आप मेरे
ट्रेडिंग व्यू के ऐप में जाओगे तो वहां पे इंडिकेटर्स में आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा। मैं आपको आप लोगों को एक इंडिकेशन देख रहा हूँ कि आप इसको वन वन पॉइंट को टच करके आप उस जगह पे जा सकते हो, राइट। फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं। ये जो ब्लू में दिख रहे हैं ना, ये इनके इंडस्ट्रीज है, सेक्टर है, और ये इनका वेबसाइट है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उनके उसका रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर स्टॉक्स के साइट पे जा सकते हो, आप उनके बारे में कह सकते हो, आप उनके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो, अबाउट प्रोडक्ट, ये सब सारी चीज़ों के बारे में। रिजल्ट क्या है, रेशियो क्या है, रिजल्ट में नेट सेल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स। लाइफ इंश्योरेंस तो आप सबको पता है, बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस करती है, तो घाटे में तो जाने का सवाल नहीं उठता है। पीयर्स मतलब इनके, लाइक जो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी यहाँ पे दिखते हैं पीयर्स में, तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, एलटीपी कितना है, लास्ट ट्रेडेड पॉइंट, और परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, राइट। गो डिजिट, न्यू इंडिया, आईसीआईसी, एसबीआई, बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी इनका बारे में दिया हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मार्केट कैप, पी रेशियो, पेग रेशियो, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। इनके फाइनेंशियल आपको यहाँ से दिखेंगे, बैलेंस शीट, हर साल का अलग अलग बैलेंस शीट का प्राइस दिख जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, यानी किस स्टॉक्स में प्रमोटर्स, यानी प्रमोटर्स ज्यादा दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। प्रमोटर्स मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है लाइफ इंश्योरेंस का, तो आपको यहाँ से अलग अलग स्टॉक्स के प्रमोटर्स, पब्लिक, एफ आई आईज, डी आई आईज, नॉन इंस्टीट्यूशनल, सारी चीजें दिख जाएंगी। ये है बिग बुल, यानी इस कंपनी में कौन कौन लोगों ने ज्यादा पैसा डाला है। कंबाइंड होल्डिंग्स 96% खुद का ही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स 96, मतलब सेम ही है। ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, तो बिग बुल ज्यादातर वही है। म्यूचुअल फंड ने, कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और कौन कौन सा ये चलता है स्कीम से, क्वांट, आईसीसी, क्वांट मल्टी, कोटक मल्टी कैप, ये सारे, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, ये सारे लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। डॉक्यूमेंट में कॉन्फ्रेंस कॉल, जो इनका एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वो सब चीज़ों का डिटेल रहता है। यहाँ पे फ्यूचर, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, ये डेरिवेटिव्स का पैट मार्क है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें। ऑप्शन चेन, स्कैन, ये स्कैन क्या करते हैं, इनके का क्या मतलब है, वो आपको यहाँ से पढ़ने को मिल जाएगा। स्टॉक हैज आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ्स। इसमें डील्स जो है वो अभी बल्क डील, ब्लॉक डील, सोसाइटी जनरल ने खरीदा है बहुत सारा स्टॉक्स।
1,41,807। अच्छा कुछ नहीं है। माई टारगेट, देखो आप यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर सकते हो माई टारगेट में। और जब माई टारगेट में जा करके एक होता है एक्टिव, एक होता है अचीव। तो इसमें जब मेरा टारगेट करोगे वो बिलो, यहाँ पे ये फिल्टर मैकेनिज्म है, यानी 900 के ऊपर तो बाय करना है या सेल करना है। तो ये आप अगर आप टारगेट लगा दोगे ना, रीजन अलर्ट टू बाय, आप जिस प्राइस पे डाल दोगे, आपने समझा। एक सपोर्ट आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि मेरा एक सपोर्ट है, अगर वो इसके नीचे आता है, सपोर्ट एट 800, तो मैं बाय करूंगा। तब इसको एक टारगेट ले सकते हो। वैल्यू रिक्वायर्ड, जहाँ पे वैल्यू रिक्वायर्ड है, जब आप ऐसा करते हो तो एक ऐड हो जाता है आपका। अब ये एक्टिव है, जब ये अचीव हो जाएगा तो ये आर्काइव में आ जाएगा। तो अभी तो एक्टिव है बाय करने का। और इसको आप यहाँ पे जो स्टार दिख रहा है ना, इस स्टार को आप फेवरेट कर सकते हो। मेरे 3 वॉच लिस्ट बनाए हैं, तो ये मैं अपने वॉच लिस्ट पुष्पेंद्र में सेव कर लेता हूँ। स्टॉक एडेड टू पुष्पेंद्र। आप सेम वे में सारे स्टॉक्स को आप ऐसे ही कर सकते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। अभी मूव होते हैं, मार्केट आपको यहाँ से दिखेगा, जैसा कि मैंने बताया है। इनका एक लर्न है, लर्न टू ट्रेड, लर्न टू इन्वेस्ट कोर्सेस। इनके बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप अप्लाई कर सकते हो एज यू विश। लेटेस्ट रिलीज क्या है, जो भी अपडेट्स आता है वो यहाँ पे आ जाता है। स्टॉकिस्ट ट्यूटोरियल, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप इसको सर ने भी बताया है 11 वीडियोस में, वहां से भी आप चेक इट आउट कर सकते हैं। आपको इंडाइसेस दिखेंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखेंगे, राइट। अब जो भी है इसको आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे आप फिल्टर करने ऑल स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स, एनएससी स्टॉक, बीएससी स्टॉक। आप एनएससी एफएनओ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है वही स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो रहते हैं ना, जो भी करंट मार्केट में चल रहे हैं, जो पॉजिटिव में है, गेनर लूजर देख सकते हो। तो एफएनओ के जो स्टॉक्स हैं आप वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिल्टर मैकेनिज्म है। और आपको, आप इन सब चीजों को यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड? यस। यस करेंगे तो आपको प्राइस गेनर का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्टॉक के नाम, सैम्बल, एक्सचेंज, सिक्योरिटी, आपको एक एक्सेल में आ गया, राइट। तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है तुमसे। मेरी जो करियर बोले तो, जो लर्निंग हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। स्टॉकेस में देखना चालू किया था, मनी कंट्रोल से था मेरा एक्चुअली। लेकिन जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, जब बहुत सारी चीजें जानने वाले में, तो लर्न टू ट्रेड वीडियो से मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे। वीवी बजाज जी को पहले गुरु यही है मान लो मेरे, जिन्होंने शुरुआत बताया कि कैसे क्या होता है। तो एबीसीडी ऑफ ट्रेडिंग जो है ना, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। देन मैं आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोगों को भी देखे। मैं समय आने पे सबका नाम बताऊंगा, कहीं ना कहीं पहले कुछ बन जाऊं, कुछ प्रॉफिटेबल हो जाऊं, राइट। बाकी लर्निंग के जो झील है वो बहुत ही इंटेंस है, और मैं हमेशा सीखते रहता हूँ।
न्यूज एंड अपडेट इस बारे में आता है, ये डील्स कौन कौन से डील्स हुआ है, यानी किस कौन से स्टॉक्स में, ये जो इन्वेस्टर्स पैनल है उन्होंने कौन से स्टॉक्स में किस एक्सचेंज में कितनी क्वांटिटी और किस प्राइस पे खरीदा है, राइट। तो बल्क ब्लॉक इनसाइडर सुसाइड ISDI की एक्टिविटीज दिख जाएंगी आपको डे वाइज, वीक वाइज। सेक्टर एनालिसिस, सबसे बेहतरीन, मैं फिर से रिटेट करूंगा कि जैसे नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा ऐप मुझे लगता है। देर इज नो एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं, सिर्फ प्योरली आपको एक अच्छा खासा इंटरफेस देखने को मिलता है। मैं इस सेक्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लाइक यहाँ पे फेरो मैग्नीज है, कंस्ट्रक्शन है, रेटिंग्स है, एविएशन है, डायमंड ज्वेलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, अल्कोहल, ट्रेडिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सारे सेक्टर्स हैं, राइट। इतने सारे सेक्टर्स हैं और हर साल में जो 12 महीने होते हैं उसमें किसी ना किसी सेक्टर्स में तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप उस सेक्टर्स में आकर के सेक्टर्स को देखिए कौन सा पॉजिटिव चल रहा है, यानी उसमें कौन किस में ग्रीन है, राइट। तो आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आप फेरो मैग्नीज का मैंने बताया था, इंडस्ट्री एक है, स्टॉक्स 10 है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इंडस्ट्री 5 है, स्टॉक्स 119 है। इनका मार्केट कैप, मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल से एग्जांपल लेता हूँ, इंडस्ट्री 5। तो यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंटायर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, वुड एंड वुड प्लास्टिक्स, ग्लास, सिरामिक्स, मार्बल एंड लैमिनेट एंड डेकोरेटिव्स, ऐसे आपको 5 सेक्टर्स दिख गए, सॉरी 5 इंडस्ट्रीज दिख गए। सेक्टर है अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रीज 5, और उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपको अलग अलग स्टॉक्स दिखेंगे। तो यहाँ पे सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में 50 स्टॉक्स हैं, वुड एंड वुड प्लास्टिक्स में 15 है, ग्लास स्टॉक्स 10 है, सिरामिक्स में 33 है। ये टोटल मिला लैमिनेट एंड डेकोरेटिव में 11 स्टॉक्स हैं। अगर आप, अगर ये टोटल मिला करके होते हैं 119। अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जाएंगे तो आपको 50 स्टॉक दिखेंगे। इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे 50 स्टॉक्स दिखेंगे, राइट। बाकी मैंने गेनर, लूजर, स्टॉक आइडियाज ये सब आपको दिखेंगे, स्टॉक्स, टेक्निकल रिजर्व, सब ये सब तो ठीक है। बट मैं जो बताना चाहता हूँ, ऑल स्टॉक्स बैक करेंगे। जैसे यहाँ पे 50 स्टॉक्स आया था, ग्लास स्टॉक्स में आपको 10 स्टॉक दिखेंगे। इस पे क्लिक करोगे तो असाही इंडिया ग्लास, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, लोपाला, आरजी हेड्रल, ऐसे 10 स्टॉक्स दिखेंगे। इसमें कौन सा टॉप पे चल रहा है, असाही इंडिया ग्लास, ऐसा। तो इस तरह ये मैं कंस्ट्रक्शन का बता दिया। रेटिंग का है, इंडस्ट्री 1 है, स्टॉक्स 3 है, 3 ही स्टॉक्स हैं, क्रिसिल, आइकरा, केयर रेटिंग, राइट। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं और आप इस सेक्टर रोटेशन, इनका एक ऐप है सेक्टर रोटेशन। तो सेक्टर रोटेशन क्या होता है, 12 महीना एक ही स्टॉक्स में घूम नहीं रहता है, तो वो हमेशा रोटेट होते रहते हैं। तो वो आप यहाँ से सेक्टर में आकर के देखते हैं कि कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर में गिनरी है, कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है, कौन सा इंडस्ट्री बढ़ रहा है। तो आप उसके पर्टिकुलर स्टॉक्स में जा करके आप जो बड़ा स्टॉक्स है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ये एक अच्छा रिकमेंडेशन है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आप मेरे आप अपना एनालिसिस करके ही करिएगा, राइट। अल्कोहल इंडस्ट्री है, डिस्टिलरी है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आप एक बार विजिट करेंगे ना तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा यार। बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, इंटायर बैंकिंग सेक्टर इंडस्ट्री दो ही है, एक प्राइवेट बैंक है, एक पब्लिक बैंक है। लेकिन उसमें स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक में 30 स्टॉक्स हैं और पब्लिक में 12। अगर मैं प्राइवेट पे क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी बैंक्स आए हैं
ये सब प्राइवेट बैंक्स हैं, राइट। HDFC, ICICI, कोटक। कितना विजुअली प्रेजेंटेबल लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक में जाएंगे तो आपको स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब, यूनियन बैंक कनाडा, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध, राइट। इसके बारे में सब में मार्केट कैप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पी, प्राइस अर्निंग, रिटर्न ऑन इक्विटी, एनपीए स्टेटमेंट, हर सेक्टर का जो भी एक रेस्पेक्टिव होता है उसके हिसाब से। तो मैं लाइक करता हूँ, आप सेक्टर रोटेट कर सकते हो। जब कभी भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो ऑन गोइंग आईपीओ जो चल रहे हैं, अपकमिंग आईपीओ जो आने वाले हैं। देखो, ऐसे अलग अलग ढूंढने से अच्छा है कि आप इस ऐप पे आकर के आप इसको देखेंगे, ये चीजें लिस्ट हो गई हैं अभी रिसेंट में, राइट। ये सब लिस्टेड है आईपीओ जो भी आए थे और लिस्ट हो चुके हैं, आने वाले हैं ये सब, और जो चल रहे हैं। तो ये आईपीओ सेक्टर होगा, आपको इन्वेस्टर्स दिख जाएगा। ये इन्वेस्टर्स हैं, टॉप क्लास इन्वेस्टर्स हैं। आप यहाँ पे जिसको जानते हो आप, जैसे यहाँ पे बहुत सारे नाम है, बट मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो सर्च फॉर इन्वेस्टर्स, तो स्टॉक क्लास के जो है वो लोग का नाम दिख जाएगा यहाँ पे। मैं डॉली खन्ना की बात कर रहा था, लेकिन मुझे हम्म, हाँ, पूरा नाम डालेंगे तो डॉली खन्ना, डॉली खन्ना, डॉली खन्ना अलग नाम से है, मिस्टर मिसेस ऐसा। आप एक डॉली खन्ना के नाम पे चेक करेंगे तो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस किस कंपनी में है ये तो नहीं दिख रहा। प्रिंस ट्रस्ट, बेसिकली इन्वेस्टर्स जो रहते हैं उनका पोर्टफोलियो आपको दिख सक जाता है। एसएमई जोन, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जोन, आइसोलेशन, अलग अलग ऑल स्टॉक्स दिख जाएंगे, ऑल स्टॉक के नाम। उसमें से गेनर कौन, लूजर कौन है, किसके किसके डिलीवरी किसमें हुई। थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है इस लेवल। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे स्टॉक्स के ट्यूटोरियल्स जाएंगे, 11 वीडियोस। लर्न टू ट्रेड, लर्न में 50 वीडियो हैं जो कि मैंने देखे हैं। उसमें टेक्निकल 33 है, ऑप्शनल 8 है, बेसिक 9 है, और प्रो वर्जन जो नया नया निकाला है कंप्लीट होने के बाद 16 वीडियोस हैं, चेक इट आउट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, इस पे अलग अलग वीडियो बनाए हैं। लेटेस्ट भी रिलीज होता है, अपडेट के बारे में बताते हैं वो। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस इंडिकेटर, वॉल्यूम डिलीवरी इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर, कैंडलस्टिक्स इंडिकेटर, सब चीज, फंडामेंटल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, बहुत अच्छा है। मैंने ये बिजनेस हाउसेस के बारे में देखा है, इन्वेस्टमेंट थीम्स, डेरिवेटिव एनालिसिस, म्यूचुअल्स, ये काफी नॉलेजफुल एप्लीकेशन है। मैं बिजनेस हाउस की बात करूं तो आपको जो यूट्यूब पे अलग अलग चीजें ढूंढेंगे, आप बिजनेस हाउसेस जो इंडिया की इकोनॉमिक्स को मैनेज करते हैं सारे आएंगे। यूट्यूब पे इनका काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन, एसएल ग्रुप्स, कल्याणी ग्रुप्स। मैं
यूट्यूब पे देखता था, लेकिन यहाँ आने के बाद जब यहाँ यूट्यूब पे गया तो बहुत ही हेल्पफुल हो। आप एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिटेल बनाया, सुंदर वीडियो बनाया है, आप विजिट करें तो इससे आपका नॉलेज इनहेंस बहुत होता है। कभी आप प्रोडक्ट्स देखते हो लेकिन उनके पता नहीं होता कि किस कंपनी की बनाया है, तो वो चीज़ें इनके प्रोडक्ट्स में बताते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। मैं बताऊँ ना, मैं मैं इसका सब्सक्रिप्शन भी लेता हूँ, तो नॉलेज इनहेंस के लिए बहुत ही अच्छा है ये। इससे आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ जाता है ट्रेडिंग। तो ये तो मार्केट के बारे में एनालिसिस। ये इतना अच्छा एप्लीकेशन है कि टाइम लगता है, पर वीडियो नहीं बनेगा, बड़ा ही बन जाता है, सुंदर है। और यहाँ पे इसका जो एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स में स्कैन है, चार्ट पैटर्न है, स्टडीज है, यहाँ पे सेक्टर रोटेशन, ये जो प्रो है तो के लिए मेरे पास प्रीमियम एप्लीकेशन है इसका, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन आपको यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा सेक्टर के ऊपर है, डिलीवरीज किस में ज़्यादा हुई है। यहाँ यानी आप जैसा सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से सोचने वाले है। एक माइंड ब्लोइंग एप्लीकेशन है। मैं इस प्राइस स्कैन, वॉल्यूम, डिलीवरी, टेक्निकल, ब्रेकआउट देखेंगे, एडाप्टिव रिलेटेड जो भी हो। वॉल्यूम, डिलीवरी, स्कैन, हाई बुलिश स्टॉक्स,
इसके बाद में थोड़ा मैंने इसको यूज